इफ 3 क्या है, सर्किल थ्रू दी को नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो को नॉर्मल पॉइंट का मतलब हुआ कि जहां से 3 टेंजेंट परपेंडिकुलर पैराबोला पे डाले जा सके। यस सर। उसका इक्वेशन क्या होगा, ये सर्किल हो गया। ठीक है, हमें कंडीशन ये सेट करनी है कि जो पॉइंट पी हो वो इस सर्किल पे लाई करे। क्या करे, इस सर्किल पे लाई करे। ठीक है, पी यस एच कामा के है यहाँ पे। ठीक है, और यस लेट्स मेक अ पैराबोला, पूरी पैराबोला बना लेते हैं यहाँ पे। जिसका वर्टेक्स 0 0 बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। चलो, ये पैराबोला बन गया। ये इसका वर्टेक्स हमने 0 0 कर लिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बना लिया हमने। ये पॉइंट है, देखिए बेटा। यस सर। अब कंडीशन क्या है, इस पर 3 परपेंडिकुलर पड़ने चाहिए। लेट एक यहाँ पड़ गया, एक यहाँ पड़ गया, और एक यहाँ कहीं पड़ गया पैराबोला पे। ठीक है, यस सर। ये परपेंडिकुलर हो गए। तो ये जो सर्किल होगी इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा, तो हम सिर्फ उस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो दो ही पॉइंट्स। अच्छा सर, ऊपर तीसरा है छोटा सा बिल्कुल। हाँ हाँ, ये पैराबोला पे डालना है आपको। देन इक्वेशन ऑफ दी रिक्वायर्ड सर्किल क्या हो जाएगा, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस एक्स एक्स माइनस के बाई 2 वाई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, सर ये सर्कल की इक्वेशन आएगी। ये सर्किल की इक्वेशन आएगी। ठीक है, आपका पैराबोला क्या दिया हुआ है, फॉर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, यहाँ पैराबोला वाई स्क्वायर टू 4x है और पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कामा के है। तो इक्वेशन थ्रू दिस को नॉर्मल पॉइंट का इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a प्लस एक्स एक्स माइनस के बाई 2y हो गया। ठीक है, यस सर। बाकी डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है तो उसको हमें देखने का मतलब भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका इक्वेशन हम दिमाग में रखेंगे, बाकी कुछ नहीं जरूरत है इसमें। ठीक यस है, सर। यस सर। देन रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पैराबोला की। ठीक है, यस और इसका एप्लीकेशन भी है अच्छा खासा। ये इसका लास्ट टॉपिक है पैराबोला के, इसके बाद छोटा सा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेंट बचेगा, उसको पहले देख लेते हैं, फिर उसको देख के आज खत्म कर देंगे इसको। ओके, जो भी 5-7 यस मिनट और लगेगा। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला का मीनिंग क्या हुआ, ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा, आपके आपने फिजिक्स पढ़ा होगा। ठीक है, यस तो उसी को बनाते हैं। पहले मेक अ पैराबोला, कोई पैराबोला, लेट्स टेक अ पैराबोला
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। लेट्स ए पॉइंट पी, पी का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं, 80 स्क्वायर कामा 280 लिखते हैं। ओके, इस पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रा कर दो। क्या करो, अच्छा सबसे पहले तो इसका आप एक्सिस बना लो सारे। ये इसके एक्सिस हो गई एक्स, और यहाँ पे इसके डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी ये। ओके, यस वाई एक्स इक्वल टू माइनस पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बना थोड़ा इजी लगेगा हमको। तो यहाँ पे इसका टेंजेंट बनाते हैं सबसे पहले। ये इसका टेंजेंट बन गया पॉइंट पी पे। लेट्स ये इसको एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट पी पे, दिस इज वर्टेक्स बी। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस पे जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल। ये हमारा डायग्राम बन गया पैराबोला का। ओके, यस आप क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, तो इस पे कोई रे इंसिडेंस करवाते हैं। तो लेट ए रे इज फॉलिंग एट पॉइंट पी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक रे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, पॉइंट पी पे आ रही है। ओके, तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है कि जिस एंगल पे ये किसी सरफेस पे फॉल होती है उसी एंगल पे ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करती है। बैक हो जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ये। लेट्स अनदर पॉइंट क्यू, कहीं पे कोई पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे ले लो, कहीं ले लो। तो यहाँ पे भी अगर कोई रे फॉल करेगी तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा और इससे एंगल बनाते हुए निकल जाएगी ये। यहाँ पे भी कोई रे फॉल करेगी तो ऐसे इसके एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। कोई और रे ले लिया हमने, कहीं और भी कोई यहाँ पे फॉल करेगी रे। यस तो इसमें होता क्या है कि एक्सिस के अलोंग कोई भी रे आती है, अगर इस पे रिफ्लेक्ट करती है यस तो वो फोकस से पास होती है। कहाँ से पास होती है, फोकस से। फोकस से पास होती है। ठीक ये है, तो फिजिक्स वाला ही हो गया, बिल्कुल सेम। बिल्कुल वही है। ठीक है, वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। अब इस यस चीज को हम करना चाहें तो इस चीज को हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ हमारे उसका नहीं है काम का। हमें हमारे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है कि कोई भी पैरेलल लाइन आएगी वो कहाँ से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी। ठीक है, यस बस इसी को नोट कर लेते, यही हमारे काम का है। इफ एनी रे is sent along a line parallel to the axis of the parabola, parallel to the axis of the parabola, it passes through the focus. then the reflected
रे passes through the focus as normal bisect the angle between at the normal bisects the angle between the incident ray and reflected ray. ठीक है बेटा? Yes. एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं, ठीक है? Yes. क्वेश्चन है ए रे ऑफ लाइट, a ray of light moving parallel to the x-axis gets reflected from a parabola gets reflected from a parabolic mirror whose equation is y minus 2 का स्क्वायर equal to 4 plus 1. Find the point on the axis of parabola through which the ray must pass. तो मतलब फोकस निकालना है। बस तो क्वेश्चन जितना बड़ा लिखा गया उससे बहुत कम टाइम में। यस। तो इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा? -1,2। इसका वर्टेक्स हो जाएगा -1,2 और सर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो पैराबोला बना लिया हमने। ओके जस्ट हो गया ये हो गया -1,2 और फोकस हमारा क्या होता था? a,0 होता था, है ना? वो नॉर्मल वाले के 1 है, या तो 0,2 हो जाएगा। 0,2 यस। तो इससे पास होना ही होना है उसको। यस। ठीक है? यस। ओके? यस। समझ आ गया? यस।
सर इसी 0,2 समझ में आ गया ना? यस सर वो जैसे पहले क्या था, हम a+1 कर देते थे और y का तो नॉर्मल ही रहता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। यस सर। जो भी वर्टेक्स का एस कोऑर्डिनेट होता था उसमें हम ए का कोऑर्डिनेट प्लस कर देते थे, यस सर। ठीक है। यस सर। इजी क्वेश्चन था, हो गया। एक क्वेश्चन इस पे और बना देते हैं। क्वेश्चन है, इफ इंसिडेंट फ्रॉम पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, सेकंड क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है। यस सर। इफ इंसिडेंट फ्रॉम पॉइंट कामा -1 कामा 2 parallel to the axis, parallel to the axis of the parabola, parallel to the axis of the parabola, y square equal to 4x strikes the parabola, then find the equation of reflected ray, ठीक है। यस सर। निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे? इंसिडेंट रे आपका P 1,2 -1,2 है ना? यस सर। और सर ए की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ओके, देखो कैसे बनाएंगे। इन सब में विजुलाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना अच्छे से आपको डायग्राम मैंने प्रॉब्लम समझ में आ जाए उतना इजी आप इसको बना ले जाओगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है, a इक्वल टू 1 दे दिया, मतलब क्या यस दे दिया सर। है? a इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 दे दिया है, यानी x इक्वल टू -1 दे दिया है, ठीक है। y स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है बेटा 4x, और इफ इंसिडेंट फ्रॉम पॉइंट -1,2, तो -1,2 का मतलब हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स पे ही कोई पॉइंट होनी चाहिए आपकी, है ना? यस सर। यस। लेट द पॉइंट इज हियर ऑन डायरेक्ट्रिक्स -1,2, है ना? तो यहाँ से कोई रे अगर इंसिडेंट करेगी इस तरीके से ऐसे, तो ये पहले चीज तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई, है ना? यस सर। और ये डिस्टेंस कितने पे हुई? 2 पे हुई। तो ये जो लाइन हो जाएगी इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? सिंपली इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल y डिस्टेंस टू y इक्वल टू 2 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये जहाँ पे इसको इंसिडेंट करेगी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 2 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2। सर हमने हेलो, निकाला। देखो ये इस पॉइंट से रे जा रही एक्स एक्सिस के पैरेलल,
Yes, sir. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना -1, 2 है। Yes, sir. तो मीन्स एक्स से डिस्टेंस कितना है इसकी 2 है ना। It और is. एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू के होता है ना। Yes, sir. के क्या होता है, एक्स एक्सिस से उस लाइन की डिस्टेंस होती है। Yes, sir. तो जो इंसिडेंट रे है उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो सर y को यहाँ पे 2 डाल देंगे तो x1 आ जाएगा। ये पैराबोला को इंटरसेक्ट किए तो मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया 1, 2। ओके। Yes. Yes, sir. तो ये 1, 2 से जो आपका यहाँ पे आएगी रिफ्लेक्टेड, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज होगी वो भी क्या करेगी, 1, 2 से पास करेगी। और Yes, कहाँ sir. से पास करेगी, फोकस से पास करेगी ये। तो जो कि 1,0 है। तो 2 पॉइंट्स मिलकर भी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे तो फोकस से नहीं जाएगी ये, देखो यहाँ पे तो इमेजिनरी फोकस आएगा, हमको क्या मिलेगा, इमेजिनरी फोकस मिलेगा। इसको ऐसे देखो, अगर ये लाइन इधर से आ रही होती, इधर से आ रही होती, इधर से आ रही होती, तब ये फोकस से जाती है यहाँ पे। यस है ना। ये बट लाइन सही तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट आएगी। होएगी। ओके देखो, इसको परपेंडिकुलर डालो इस लाइन पे, इसके परपेंडिकुलर ऐसे पड़ेगा, है ना। लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे हुआ ना, इस लाइन पे यस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। यस एंगल थीटा बनाया तो ये थीटा एंगल बनाते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ। हमें इस लाइन का इक्वेशन बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, डायग्राम देख करके ही हमें इक्वेशन समझ में आ जाना चाहिए। कैसे समझ में आ जाना चाहिए, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स चली गई है और किस यस पॉइंट पे है, 1 पे है। तो रिफ्लेक्टेड का कितना हो जाएगा बेटा, सर x इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। यस तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, खाली डायग्राम बना ले तो हमें इसका यस क्वेश्चन, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। यस तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 1 हो जाएगी। यस यस तो अब अगर मुझे आप 5 मिनट और दे दो तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है मैं उसको खत्म कर दूं इसको कॉन्सेप्ट में, यस या उसे कल कंटिन्यू कर लें। हेलो कोई नहीं, कल कंटिन्यू कर लेंगे उसको। ठीक है, यस ठीक है। थैंक यू सर।